आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और एसपीडी करंट अफेयर से हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 21 प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 22वां प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो यह इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। एनएससी के नए एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के बरामद किया है आरपीएफ। अगला क्वेश्चन, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में 1 नंबर पर उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीता? तो पीवी सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 एकल खिताब पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो यह स्कॉटलैंड एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, स्कॉटलैंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है? तो यह फ्रांस देश जो है 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बास्टील दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? तो यह आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 135वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो यह घाना देश। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? यह अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह सम्मान जॉनी बेयरस्टो को मिला। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? पल्लवी सिंह। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? यह खिताब नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है।
भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? यह मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब सीनी शेट्टी ने जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री येर लैपिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो यह है विजय माल्या। नेपाल में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया गया? भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया? टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप गुप्ता को गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज केतन जी ब्राउन जैक्सन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह संजीव पुरी को चुना गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? यह नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? यह हार्दिक पांड्या बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? यह खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। हाल ही में पंडजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुरुआत किया है? 20 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? यह भारत 2023 में चीन से भी आगे निकल जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ को IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है।